budget is nothing but gold. That is how I want to conclude it. Thank you. माननीय सदस्य श्री शिवपाल सिंह पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने मुझे सबसे पहले पार्टी का पक्ष रखने के लिए समय दिया। बड़े दुख की बात है कि अमेरिका ने भारतवासियों का अपमान किया और सरकार संवेदनहीन रही नजर आ रही है। इसी तरह से चीन ने भी हमारी जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग हथिया लिया और हमारे बहुत से जवानों को भी बीच बीच में मौत के घाट उतारा, लेकिन हमारी सरकार मूक दर्शक बनी रही। इसीलिए ये देश हमें बहुत कम करके आंकते हैं। इनकी नजर में हमारी हैसियत कम है। आपको याद होगा, हमारे विश्व गुरु ने कभी भारत के दिल्ली, मुंबई, आगरा और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कराया था, जिससे वहां कोरोना भी फैल गया था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जी के दूसरे चुनाव में अमेरिका जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर के प्रचार प्रसार भी किया था। वो तो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं, फिर भी इस सरकार ने, ट्रंप सरकार ने देश की इतनी बेइज्जती क्यों की? यह एक विचारणीय विषय है। दूसरी तरफ चीन को लें, जिसने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर जबरदस्त काम किया है। अभी कुछ ही दिन पूर्व अमेरिका की एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंपनी चैट जीपीटी, जिसे अमेरिका अजेय कहता था, उसके अनुसार उसे कोई बना भी नहीं सकता, उस सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया में बेचकर खूब पैसे कमाता था। चीन ने ऐसे सॉफ्टवेयर पर सोचा जो भारत नहीं कर पाया। चीन ने कुछ योग्य युवाओं को लगा करके नया एआई सॉफ्टवेयर डीप सीक बनाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और अमेरिका को हजारों बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। सारे अमेरिकी डर गए। इसे कहते हैं नहले पर दहला। लेकिन हमारी सरकार ऐसा कुछ सोचने के बजाय आज भी वही गाय, गोबर, गोमूत्र, कांवड़ यात्रा, कुंभ, धार्मिक झगड़े, धार्मिक स्थलों की खुदाई में ही लगी रहती। यहाँ तक कि जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी जब भारत आए तो उनसे घंटों आरती करवाई गई, गंगा आरती करवाई गई थी। शायद इसीलिए ये देश आज भी हमें सपेरे और आदिवासियों की से ही तुलना करते होंगे। सरकार को चाहिए कि हम भी चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें, नई नई टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में जमकर उपयोग करें और हायर एजुकेशन में रिसर्च पर जोर दें और एजुकेशन का बजट अधिक से अधिक बढ़ाएं। एजुकेशन जिससे देश के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है, उसका बजट यह सरकार घटाती जा रही है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था से ही हम दुनिया के समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़े हो पाएंगे। सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट से गरीब और अमीर पिछले 10 वर्षों की तरह और अमीर ही बनेगा। देश में सबसे अधिक आबादी वाले किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग तथा छोटे व्यापारियों के लिए किसी भी तरह की राहत की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। युवाओं के लिए रोजगार का कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। अतः बजट में युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देने हेतु विचार करें। प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषण में उपरोक्त बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। हमेशा की तरह कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है
और सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कुंभ पर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी कितनी बड़ी अव्यवस्था रही सब जानते हैं। कभी सैकड़ों टेंट जलकर भस्म हो जाते हैं, कभी भारी संख्या में लोग भगदड़ में दबकर मर जाते हैं, फिर भी सरकार की कान पर कोई जूं नहीं रेंगती। और तो और कुछ तथाकथित संत महात्मा मरने वालों को मोक्ष प्राप्त तक की संज्ञा दे डालते हैं। ऐसा केवल भारत और बीजेपी के ही शासनकाल में हो सकता है। प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, लेकिन भारत में कभी भी भगवान बुद्ध का नाम नहीं लेते, क्योंकि डरते हैं यदि वो उनका नाम लेंगे तो उनकी पार्टी के बहुत से लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। ये लोग नहीं चाहते कि भगवान बुद्ध का भारत में उतना सम्मान हो। इसीलिए बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले बौद्ध सर्किट के निर्माण व रखरखाव के लिए इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। यहाँ तक कि कुशीनगर में बनाए गए एयरपोर्ट को शुरू करने के बाद भी बंद कर दिया गया, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक आते हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता और देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग होता। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि बौद्ध सर्किट के विकास के लिए अधिक से अधिक बजट दिया जाए और कुशीनगर के एयरपोर्ट को शीघ्र ही चालू किया जाए। सरकार से यह भी अनुरोध है कि लोगों के धर्म के नाम पर बांटने के बजाय दूसरे धर्मों के स्थलों को भी बजट की घोषणा की जाए, बजट दें एवं उनका संरक्षण भी करें, जिससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा और देश में खुशहाली होगी। भारत सरकार मेक इन इंडिया का जोर शोर से प्रचार करती है, लेकिन कितना मेक इन इंडिया है सब जानते हैं। मेक इन इंडिया केवल कहने और दिखावे के लिए है, क्योंकि ज्यादातर सामान चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों से ही आयात किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। इनके दोहरे चरित्र पर यह शेर बहुत फिट बैठता है कि मैं को शब खूब सी पी, शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथों से जन्नत न गई। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई भी नई घोषणा नहीं की गई है, जिससे देश में आयात और अधिक बढ़ेगा और देश विदेशी कर्ज में डूबेगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से ये भी कहा कि 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इस पर मेरा प्रश्न है कि अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है? जल नल योजना का तो ये हाल है कि गांवों में मात्र पाइपलाइन बिछा दी गई है और वहां पर धरातल पर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जाति की बात करना आज कुछ लोगों का फैशन हो गया है, जबकि वो स्वयं कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हूँ, मेरी माँ दूसरे के यहाँ बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था आदि आदि। बुनियादी चीजों पर ध्यान न देकर केवल वाहवाही लूटने वाले काम करना इस सरकार की नीयत रही है। जीडीपी में भारी गिरावट हुई है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रुपए का जितना अवमूल्यन इस सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। बढ़ती महंगाई के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। किसानों के लिए इस बजट में कोई नई योजना नहीं है और न ही एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई ठोस घोषणा की गई है। किसानों की फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसान दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। केसीसी पर लोन की लिमिट बढ़ाए जाने से किसान का कोई भला नहीं होने वाला। जब उन्हें फसल की लागत का मूल्य नहीं मिल पाता तो वह लोन लेकर कर्ज में और डूबेगा ही। किसान का जब फसल बोने का समय आता है तो डीएपी और यूरिया का अकाल पड़ जाता है। सरकार के बिचौलिए इन खादों को अपने गोदामों में छुपाकर महंगे दामों पर बेचते हैं
और किसान टाइम से फसल भी नहीं बो पाते। इसलिए सरकार से अनुरोध है अन्नदाता किसानों को समय से सस्ती खाद माननीय बिजली सदस्य उपलब्ध प्लीज कराई कंप्लीट जाए। करिए। तो अभी तो बहुत कुछ बोलना था, मैं धन्यवाद देता हूँ जी, कि धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभिषेक बनर्जी जी।